हमें परम धाम की ये सागर ग्रंथ की वाणी दी है और उस सत्य को दर्शाने के लिए कि उनके हृदय में जो प्रेम आनंद एकत्व का जो सागर लहरा रहा है उसकी रसानुभूत इस माया के संसार में हर ब्रह्मात्मा को हो सके। सागर ग्रंथ की ये चौपाइयां हमें माया से निकालने के लिए है, भाव सागर से पार ले जाकर प्रेम और आनंद के सागर में क्रीड़ा कराने के लिए। सुख अंतर अंतस्करण के आवे नहीं जुबान, प्रेम विपरीत रीत अंतर की सो क्यों कर हुए बयान। जो हमारी आत्मा का प्राण वल्लभ है, प्राण प्रीतम है, वह दर्शा रहे हैं कि परात्मा का जो अंतस्करण है, सुख अंतर अंतस्करण के, अंतस्करण का अंतर का तात्पर्य क्या है? जो अंतस्करण के परे हो, कहने लीला अक्षरातीत की जो परात्म के पार। वाणी में अंदर और अंतर दो शब्द हैं। अंतर जहां है उसका अर्थ होता है उसके परे, और अंदर का अर्थ होता है भीतर। इस पर हमें ध्यान रखना होता है। प्रातःकाल मैंने कहा था कि जो जिस तरह से जो सुरते दिल देखत त्यो रूह जो देखे सूरत, जिस तरह से हमारा दिल राज्य की शोभा को देख रहा है वैसे ही आत्मा देखने लगे तो तभी ले लज्जत पांव पलक में जगे। अब प्रश्न यह है कि हमारा अंतःकरण कैसा है? देखिए, परम धाम में एक वहदत है, एकत्व है। जो राज्य का दिल है वही श्यामा जी का दिल है, वही सखियों का दिल है, वही खूब खुशहालियों का दिल है। उसका प्रतिबिंब इस संसार में आत्मा का अंतःकरण होता है। आगे चौपाइयां आएंगे। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहने कुछ अंतर आए। एक प्रश्न होता है, अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहने कुछ अंतर आए। आत्मा के अंतःकरण में जब राज्य की शोभा बस जाएगी तो आत्मा में परात्मा में कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। तो यहां क्यों कहा गया है कि जो तेरा दिल लगे जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे। वस्तुतः यहां जीव के दिल का प्रसंग चल रहा है। हम जो कुछ ग्रहण करते हैं हमारे जीव का दिल ग्रहण करता है, आत्मा का दिल नहीं। आत्मा का दिल क्या है? परात्मा के दिल का प्रतिबिंब है। कालमय के ब्रह्मांड में जिसको दिल कहते हैं, अरबी में, फारसी में, उसको संस्कृत में हृदय कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण का अर्थ क्या होता है? जो आंतरिक रूप से कार्य करने वाला है। वेदांत आदि उपनिषदों में जो मोक्ष की व्याख्या की गई है, हम सुंदर साथ क्या समझते हैं कि हमारे तो परात्मा के तन है, जब हमारा शरीर छूटेगा हमारी आत्मा इस खेल के समाप्त होने के बाद मूल तन में प्रविष्ट हो जाएगी और मूल तन के साथ हम राज्य के साथ लीला विहार करेंगे। लेकिन जिनका ज्ञान निराकार तक का है वे मोक्ष का सुख कैसे भोगते हैं? वे अव्याहत गति से विचरण करते हैं इस ब्रह्मांड में। कैवल्य उपनिषद में वर्णन है कि जीव मुक्त जीव जैसा संकल्प करता है, मन मानो मनोभवत अहंकुरवाणो अहंकारो भवति चित्तयन चित्त भवत अस्पर्शयन तक भवत। जैसा सुख का संकल्प करता है वैसा सुख उसको प्राप्त हो जाता है। उसमें मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं होता। शुद्ध चैतन्य चेतन भ्रमण करता है और संकल्प मात्र से उसके मन चित्त बुद्धि अहंकार की लीला हो जाती है। उसी तरह से समझिए, हमारे माया के तन में जैसा मन चित्त बुद्धि अहंकार है वैसा परम धाम में अंतःकरण नहीं होता। चौपाइयों में जरूर दिया गया है, तक सखियों मन उपजी है खेल देखे अक्षर का ये, तब फिर हके दिल में लिया। ऐसी सारी चौपाइयां कि राजीव का भी दिल है, श्यामा जी का भी दिल है, सखियों का भी दिल है,
लेकिन जो दिल है वही आत्मा है, वही वही सब कुछ है। जो वहां स्वरूप है वही रूप है। यहाँ उल्टा है, यहाँ रूप जड़ है, जो स्वरूप है वो चेतन है। और उसी जो चैतन्य स्वरूप के अधीनस्थ होता है कारण शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जिसके द्वारा जीव कार्य करता है। वहां जो नेत्र है, आगे चौपाई आती है कि पीऊ नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। राज्य के नेत्रों से नेत्र मिलाइए। चितवनी में आप बैठते हैं तो पहली अवस्था क्या होती है? शारीरिक स्थिरता का न होना। शरीर की स्थिरता की साधना करते हैं तो मन की स्थिरता परेशान करती है। मन को स्थिर करते हैं तो पूर्व के संस्कार परेशान करते हैं। पूर्व के संस्कारों को प्रेम की अग्नि से जला देते हैं तो इस ब्रह्मांड से परे जाकर परात्म के श्रृंगार में अपनी आत्मा का श्रृंगार करना होता है। और जब आत्मा का श्रृंगार सज जाता है परात्म के रूप में, तब आपको ऐसा लगता है कि मेरी सुरता मूल मिलावे में राज्य के समकक्ष पहुंच गई है। अब आपको अपनी आत्मा का श्रृंगार तो दिख नहीं रहा है, भावात्मक रूप में है। इसलिए सागर ग्रंथ में 2 बार श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन किया गया है, 1 बार सुंदर साथ का श्रृंगार वर्णन किया गया है। राज्य का श्रृंगार 3 बार वर्णन किया गया है। इसका आशय क्या है कि सुंदर साथ समझ जाए कि जो श्यामा जी का श्रृंगार है वही मेरा श्रृंगार है। वैसे थोड़ा सा अंतर यहाँ की बुद्धि के लिए कर दिया गया है। सखियों के श्रृंगार में 4-4 हारों का वर्णन है, श्यामा जी के श्रृंगार में 7 हारों का वर्णन है। लेकिन यह केवल समझने के लिए है। परम धाम में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। हक हमने देखिए तो होइए अर्शमाभक। जब तक आपके अंदर एकत्व की भावना नहीं आती, जहां तक विभाजक रेखा खींची रहती है, आपके अंदर प्रेम नहीं होता। प्रेम कैसे आता है, मैं आपको एक दृष्टांत दे देता हूं। एक छोटा बच्चा है, धूल में भी लिपटा होगा, उसके सामने उसकी मां आएगी तो अपनी मां के गले लिपट जाएगा। उसको लगता है कि मेरा मां पर अधिकार है गले लिपटने का। लेकिन यदि सामने भूल से दूसरी मां आ गई, अब गले लिपटने जा रहा है, चेहरा देख लिया कि मेरी मां तो नहीं है, लेकिन वो सहम जाएगा कि ये तो मेरी मां नहीं है, मुझे मारेगी क्योंकि इनका कपड़ा गंदा हो गया। तुलसीदास जी ने अवश्य कहा कि भय बिन होए न प्रीत। लेकिन जहां अखंड प्रेम होता है वह भय नाम की वस्तु नहीं होती, क्योंकि द्वैत का धरातल नहीं होता। हृदय का समर्पण ही प्रेम से शुरू होता है। तो आप समझिए कि जब आप चितवनी में बैठिए तो परात्म के भाव में बैठिए। ये ठीक है, आपको अपनी परात्म का श्रृंगार दिख नहीं रहा है, आपने ज्ञान दृश्य तो ग्रहण किया है, आपके जीव के दिल ने ज्ञान से समझा है सुंदर साथ के श्रृंगार के प्रकरण को पढ़कर कि मेरा स्वरूप वही है जो श्यामा जी का स्वरूप है। अब आप शरीर और मन को एकाग्र करने के पश्चात हृदय के भावों में जैसे जैसे आप राज्य के श्रृंगार में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर से विरह के आंसू बहने शुरू होंगे और विरह की रसधारा आपको प्रेम के धरातल पर ले जाएगी। जब आया प्रेम सुहागी तो मुंह जल लहरा भागी। जब आया प्रेम सुहागी, सुहागिन प्रेम, एक सुहागिन का प्रेम क्या होता है? जहां अपना केवल समर्पण होता है। आप चितवनी करके संसार की कोई वस्तु मत मांगिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद मत मांगिए, ब्रह्मांड का राज्य भी ना मांगिए। चितवनी में आप अपने प्राणेश्वर से केवल उनका प्रेम मांगिए, उनका दीदार मांगिए, अपने हृदय में उनकी शोभा को बसाने का भाव मांगिए और उनके हृदय में डूबने का भाव मांगिए। इसलिए इस प्रकरण में एक बात कही गई है कि
हमारा अंतस्करण कैसा है? देखिए, आपके जीव का जो अंतस्करण है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब अलग अलग है। मन की प्रवृत्ति अलग है। सबकी बुद्धि मूलतः एक जैसी होती है। बुद्धि पर रज, तम, सत्य का जैसा प्रभाव पड़ता है, वैसे वैसे उसके अंदर उत्तर उत्तर गति होती है। जो मानवीय बुद्धि होती है, जब उसका परिष्कार होता है तो वो मेधा कहलाती है। मेधा का परिष्कार होता है वो प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा का परिष्कार होता है संप्रज्ञात समाधि के पश्चात, तो वो संप्रज्ञात, तो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है संप्रज्ञात समाधि में। ऋतंभरा प्रज्ञा के भी संस्कार जब दग्ध हो जाते हैं तो विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। विवेक ख्याति के भी जब संस्कार दग्ध होते हैं तो पता चलता है कि मैं जड़ प्रकृति से अलग कुछ मेरा चैतन्य स्वरूप है। निज ये पतंजलि के योग दर्शन की अंतिम उपलब्धि है कि जिसको कहते हैं प्रसंख्यान, स्वयं को जड़ प्रकृति से अलग अनुभव करना कि मैं इंद्रियां नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। लेकिन चैतन्य तो आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है। जो आदि नारायण है वो अक्षर के मन का स्वरूप है। इस संसार का योग दर्शन का ज्ञान यही समाप्त हो जाता है कि आपका स्वरूप क्या है। इसके आगे कोई गति नहीं है, कोई नहीं जानता। संसार का बड़ा से बड़ा योगी निर्वीज समाधि में जो अपने स्वरूप को देखता है और नारायण, आदि नारायण के स्वरूप में स्वयं को विलीन कर लेता है, इससे परे का ज्ञान नहीं जानता। स्वयं नारायण को भी पता नहीं है। इसलिए तो कहा है कि निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। संसार का ज्ञान यहां रुक जाता है। इसके पश्चात शुरू होता है आपके बेहद मंडल का ज्ञान, जो अक्षर की वासनाओं का है। अब आपको आत्मा जो परात्म का प्रतिबिंब है, उस परात्म के का अंतस्करण बताया जा रहा है। तभी इस प्रकरण में इंद्रावती जी की आत्मा सब सुंदर साथ के लिए जो चितवनी के गहन रहस्य हैं उस पर प्रकाश डाल रही है कि पर आत्म का जो अंतस्करण है उसके बारे में थोड़ा सा संकेत कर रहे हैं कि तत्व, गुण, अंग, इंद्रियां सब इसके के विगल परम धाम में जो कुछ है इसका ही इसका है। पख सारे इसके सब इसके रहे हिलमिल, रोम रोम, संद संद सब कुछ परात्म का एक एक रोम रोम इश्कमयी है। परम धाम में क्या है? राज्य के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। जो परात्म का स्वरूप है केवल राज्य का स्वरूप है। और इश्क किसको कहते हैं? प्रेम किसको कहते हैं? ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियो जीन, इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना सुन। जो शब्दों में आए वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम हुआ होता है जो शब्दातीत होता है। जहां मन की गति ना जाए, बुद्धि की गति ना जाए, चित्त का चिंतन नहीं पहुंच सके, वहां प्रेम होता है। इसलिए जब आप चितवनी में बैठते हैं तो यह बात ध्यान में रखिए कि अंतस्करण इश्क के, इसके चित्त चितवन, वहां का अंतस्करण भी इश्क का है। माया का अंतस्करण इश्क का नहीं होता है। यह सत्व रज तम का बना है। अब देखते हैं पिता पुत्र में बहुत घनिष्ठता होती है, कभी तनाव भी होता है। माँ बेटे में भी दूरियां बढ़ जाती हैं, पति पत्नी में भी दूरियां बन जाती है, भाई भाई में, मित्र मित्र में। इस संसार है क्योंकि सत्व रज तम के आधार पर यहाँ के संबंध निर्भर करते हैं, एक रास्ता नहीं है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अभी हम तक जो कुछ, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे जीव का अंतःकरण बोल रहा है। राज्य की कृपा से जो मेरी आत्मा के हृदय में ज्ञान की कुछ बूंदें आई हैं, जीव उसको ग्रहण कर रहा है, वाणी से उसको व्यक्त किया जा रहा है। पर आत्म के अंतस्करण जो जेती बीतत बात तेते इन अंग आत्म के करत अंग साक्षात। पर आत्म का अंतस्करण कहाँ है? मूल मिलावे में। उसका प्रतिबिंब क्या है? या आत्मा का अंतस्करण। जीव ने तो सृष्टि के प्रारंभ से एक अंतस्करण लिया हुआ है जिसमें जन्म जन्मांतरों की वासनाओं का बीज है, जिसमें बुद्धि विवेचना करती रहती है क्या सच है क्या नहीं। और वो बुद्धि भी माया की बनी है।
चित्त भी माया का, मन भी माया का, अहंकार भी माया का। ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। तो आज इस कलयुग के अंदर जहां वासना का ज्वार उमड़ रहा है, तमोगुण का तांडव हो रहा है, हम नहीं जानते कि राज्य ने हमारे लिए कितनी बड़ी निधि दे दी है। क्योंकि यदि हम सिर पर कर्मकांडों का बोझ ही ढोते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी से पूछिए तो अपने माला जप की महिमा बता देगा कि हम इतनी माला करते हैं, इतनी माला करते हैं। जिन्हें माला जप ही सब कुछ लगता है, उनके लिए सागर श्रृंगार की वाणी नहीं है। क्योंकि ये तो दुनिया का मार्ग है। इतने नाम, इतने करोड़ जप कर लिए, कौन सी उपलब्धि हो जाती है? तत् जप तदर्थ भावना, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो आज जो प्रसंग चल रहा है, चितवनी में हमारी आत्मा की क्या गति होती है, हमारी परात्मा की गति क्या होती है, वह सारा प्रसंग है। आपकी जो आत्मा का अंतस्करण है, उसमें राज्य की शोभा को बसाना है। जो जीव ने शरीर धारण किया है, चितवनी में भी ये शरीर का आभास हमारे लिए एक बंधन का कारण है। लेकिन बिना शरीर के काम भी नहीं होता है। देखिए, गेहूं या धान का छिलका है, धान का छिलका देखिए, आपको यदि चावल का आनंद लेना होगा तो छिलके को हटाना पड़ेगा। लेकिन चावल को जमीन में बो देंगे तो क्या अंकुरण होगा? कभी नहीं, सड़ जाएगा। छिलके की कितनी उपयोगिता है। छिलका नहीं तो भविष्य में चावल देखने को भी नहीं मिलेगा। किंतु छिलका जब तक रहेगा, आप खीर का आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि छिलका रूखा होता है। उसी तरह से यह शरीर है, तो शरीर में माया का अंतःकरण है, जीव है। यह शरीर किस लिए बना है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर की चाहत है, पांचों इंद्रियां हैं, पांचों विषयों की तरफ भाग रही है। मन इनका राजा है। मन संसार के विषयों की तरफ आकर्षित होता है और उन विषयों में इंद्रियों को डालता है। जो सुख मिलता है क्षणिक, उसमें मन सुखी होता है और जीव को कुछ संतोष सा लगता है, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है। जीव को वास्तविक शांति कब मिलेगी? जब मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे हो जाएगा। वेदांती क्या कहते हैं कि हमारा जो कारण शरीर है, मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे है। जब हम कारण शरीर से परे हो जाएंगे तो हम तो साक्षात ब्रह्म हो जाएंगे। तभी कीर्तन में कहते हैं, श्री जी तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान। वेदांती संतो महंतो उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तुम पायो पूर्ण ज्ञान, तुम तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो। क्यों? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे होकर महाकारण में प्रवेश होते ही तुम अहम ब्रह्मस्म हो के बैठे तत्वमस कामे स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, यो महावाक्य दृढ़ावे। वेदांती ऐसे ही कहते हैं। यह दुनिया सत्य और रजतम से परे क्या होएगी? कारण शरीर से परे होते ही उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं तो ब्रह्म के तदोगत हो गया हूं। लेकिन अहं की ग्रंथि तब भी रहती है कि मैं शुद्ध जीव हूं। यह भी अहंकार है। आप सोचिए, आपको कहां ले जाया जा रहा है? आपको प्रेम के उस निर्मल अनंत सागर में स्नान कराने का प्रसंग चल रहा है, जिसमें ये अहम भावना हो। उस स्तर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जब तक माला की संस्कृति रहेगी, पूजा पाठ की संस्कृति रहेगी, परिक्रमा की कर्मकांडों का बोझ ढोते रहेंगे, तब तक इस स्तर तक तो कभी नहीं पहुंच सकते। 1000 वर्षों में भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या कहा है? फिर नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। फिर नेत्रों नेत्र मिलाइए। जब चितवनी में आपकी सुरता मूल मिलावे में पहुंचती है, अभी कौन कार्य कर रहा है? आपके जीव का अंतःकरण कार्य कर रहा है, क्योंकि आपने चौपाइयां याद की है। जीव का अंतःकरण अलग है, आत्मा का अंतःकरण अलग है, परात्मा का अंतःकरण अलग है। परात्मा का अंतःकरण वहदत में है, वो सचता आनंदमयी है। जैसा राज्य वैसे श्यामा जी, वैसे आपका अंतःकरण। लेकिन यहां जो अंतःकरण मिला है उसमें कुछ भिन्नता आ जाती है तो पर आत्मा का प्रतिबिंब। लेकिन जैसे
आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। एक नाटक मंडली है, एक उस नाटक मंडली में एक राम बनता है, एक रावण बनता है। राम का अभिनय अलग होगा, रावण का अभिनय अलग होगा, सीता का अभिनय अलग होगा। रहते एक साथ हैं तो सबके चेहरे भी अलग अलग होंगे, सबकी बोलने की शैली भी अलग अलग होगी। उसी तरह से इस खेल में आने के बाद सकुमार की लीला अलग, शकुंडल की लीला अलग, बिहारी जी की आत्मा की लीला अलग, और मिहिराज के तन में बैठी इंद्रावती की आत्मा की लीला अलग, श्यामा जी की भी लीला अलग। ऐसे ऐसे जीवों पर बैठे हैं। तो जो सकुमार की आत्मा है ऐसे जीव पर बैठकर अलग अनुभूति कर रही है। सकुमार की आत्मा के अंतःकरण में कुछ अलग दिख रहा है। जो औरंगजेब का जीव का जैसा संस्कार है वो सकुमार के अंतःकरण में दिख रहा है। बिहारी जी की आत्मा के अंतःकरण में बिहारी जी के जीव की लीला दिख रही है, ऐसा है ऐसा है। उसी तरह से मिहिराज की आत्मा के अंतःकरण में कुछ और दृश्य चल रहा है, छत्रसाल जी की आत्मा के अंतःकरण में और दृश्य चल रहा है, और परात उसको देख रही है, जानती नहीं है। जानेगी कब? जब निद्रा हटेगी। कैसे? मैं आपको एक दृष्टांत से समझा देता हूं। जब आप सपना देखते हैं, सपने देखते समय आप अपने शरीर को नहीं भूलते। जैसे आप सरसवा में सो गए, आप मुंबई चले गए, तो जब तक मुंबई में आप घूम रहे होते हैं आपको सरसवा की याद नहीं आ रही होती है। मुंबई कौन गया होता है? बोलचाल की भाषा में कह देंगे कि मन गया होता है। मन तो यहां होता है। मनो विलीति यत्र प्राण तत्र विलीति। मन चला जाएगा तो प्राण भी निकल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि मन गया, मन ही तो आपका स्वरूप लेकर के गया। मन की तरंगों ने आपके शरीर का रूप धारण किया। बंबई में जाकर आपका शरीर जैसा एक नया शरीर बदल जाता है। कौन धारण करता है? मन की तरंगों ने। आप का अंतःकरण कहां प्रतिबिंबित हो रहा है? बंबई में। आपके अंतःकरण ने आप जैसा एक श्रृंगार धारण कर लिया। इसी को योग दर्शन में कहा जाता है कि योगी अपने संकल्प बल से चित्त का निर्माण करता है। आपने 6 प्रकार की सृष्टि पढ़ी है, अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज। सांकल्पिक और सांसिद्धिक। सांकल्पिक सृष्टि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म के संकल्प से होती है, नारायण के संकल्प से होती है। सांसिद्धिक सृष्टि उसको कहते हैं जिसमें योग ऐश्वर्य से योगी अपने नए शरीर की रचना कर लेता है, उसको सांसिद्धिक कहते हैं, स्वयं सिद्ध। तो जैसे चितवनी में जैसे योगी अपने संकल्प से नए शरीर की रचना कर लेता है, उसी तरह से हमारी आत्मा जब चितवनी में डूबती है तो सबसे अभी मैं दृष्टांत से आपको समझा रहा था किस तरह से जब हम सपना देखते हैं हमारा शरीर यही रहता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार यही रहते हैं, और अंतःकरण हमारा प्रतिबिंबित होकर हमारे शरीर का नख से सिक तक श्रृंगार ले जाता है। हमारी बोल चाल सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन स्वप्न में अपने संस्कारों के अनुसार हम दृश्य देखते हैं और ऐसा लगता है कि हम साक्षात मुंबई में पहुंच गए होते हैं। जब हम जगते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बंबई में चला गया था, ऐसा ऐसा कर रहा था। आप थे तो सरसवा में सो रहे थे, लेकिन स्वप्निक प्रक्रिया के द्वारा आप बंबई में चले गए थे। बस यही कहानी है। आपकी आत्मा का जो अंतःकरण है भिन्न भिन्न जीवों पर बैठकर भिन्न भिन्न प्रकार की लीला को देख रहा है। पर आत्मा में वहदत है, लेकिन आत्मा में इसमें वहदत नहीं है। आत्मा के अंतस्करण में वहदत नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले गुण कर्म वाले जीवों पर उसकी सुरता बैठ गई है, तो अलग अलग प्रकार के दृश्य देख रही है। इसलिए पुराण संहिता में एक बात कही गई है, बीतक में आपने सुना है कि श्री देवचंद जी ने जब मिहिराज को कहा कि मिहिराज, शकुंडल और सकुमार की आत्मा को जागृत होने में जितना समय लगेगा उतने में सारी ब्रह्मात्माओं को जागृत होना है। इनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं,
इसलिए ये राजघराने में आई है। इसका असर क्या होता है? क्योंकि इन्होंने अभी माया का दुख नहीं देखा है। ये सिंहासन पर बैठी हैं और इनके परात्म हंस रहे हैं। और जो कोई आत्मा, जैसे कोई बहुत गरीब भी सुंदर साथ है जिनके अंदर परम धाम की आत्मा थे, परिणाम वो गरीबी में होने के कारण या किसी न किसी प्रकार से दुख का दृश्य देख रहे हैं, तो उनके परात्म के तन पर हंसी का वातावरण नहीं है। जैसे आप कोई पिक्चर देखते हैं तो पर्दे पर कोई दुखमय दृश्य होता है, घटना घट तो रही होती है पर्दे की, वो स्वप्निक होती है, नकल होती है। उसको देखकर आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। खेल होता है भारत में, पाकिस्तान हार जाता है तो वहाँ टीवी तोड़ दिए जाते हैं। टीवी ने क्या गुनाह किया है? खेल तो यहाँ चल रहा होता है। वैसे ही सोचिए, इस माया के खेल को देखकर जैसे साकुमार के अंतःकरण में कुछ और चल रहा है, शाकुंतल के अंतःकरण में और चल रहा है। जीव का अंतःकरण प्रभावित कर रहा है आत्मा के अंतःकरण को। परात्म का अंतःकरण तो एक रस है। जब ये खेल समाप्त होगा तो परात्म को सब कुछ स्मृति आ जाएगी कि माया के संसार में क्या हो रहा है। अभी तो स्वप्न चल रहा है। हम जितना कुछ पढ़ते हैं, यह सारा ज्ञान हमारा जीव का अंतःकरण ले रहा है। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाय, अभी आगे बात कह रहे हैं, आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवहीं पर आत्म सन्मुख। आत्म अंतस्करण विचारिए। कैसे विचारेंगे? विचारना तो बुद्धि से होगी, विवेचना बुद्धि से कर सकते हैं, चित्त से चिंतन कर सकते हैं। अभी आपने तो जीव भाव को छोड़ दिया। देखिए, एक शरीर यह था स्थूल शरीर, आपने चितवनी में इसको भुला दिया है। बुलाने के लिए मैंने पहली शर्त रखी है कि यदि आपका हाथ ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सुंदर जात का शरीर बहुत कोमल होता है, विशेषकर बहनों का। उनका ये बहाना रहता है कि बैठते हैं तो पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो सीमा पर प्रहरी के रूप में सैनिक खड़े रहते हैं, उनकी पीड़ा समझिए। 0 से -25 सेंटीग्रेड के क्षेत्र में भी लद्दाख में पहरा देते रहते हैं। पता नहीं कब सनसनाती गोली उनके सीने को चीर जाए। उनको वो भी तो कष्ट ही झेल रहे हैं। उनको वेतन मिलता होगा 30,000, 40,000, 1 लाख, जो भी है, कर्नल मेजर जो उनका वेतन होगा। आप सर्वशक्तिमान अक्षरातीत प्राणेश्वर को देखना चाहते हैं, उनको अपने धाम हृदय में बसाना चाहते हैं। इतना कष्ट तो झेलिए कि 1 घंटे तक कम से कम बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास हो जाए। और यह बात याद रख लीजिए, जब आप बैठते हैं तो आपके मसल्स दबते हैं, मांसपेशियां दबती हैं, रक्त संचार में बाधा होती है, तो थोड़ी देर के लिए पीड़ा होती है। यही परीक्षा की घड़ी होती है। थोड़ी देर के लिए पीड़ा सहन कर लीजिए, रक्त संचार पुनः स्वाभाविक हो जाएगा और वो दर्द बंद हो जाएगा। उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि आप हाथ को हिलाना चाहेंगे तो आपको परेशानी होगी, इच्छा नहीं होगी हाथ को हिलाने की। एक वैद्युत प्रवाह आपके शरीर के चारों ओर बन जाएगा, आभा मंडल बन जाएगा, और उस आभा मंडल में स्थिति कुछ और होती है। इसलिए योगियों के आभा मंडल में जो भी आ जाते हैं वो वैसे ही पवित्र हो जाते हैं, प्रेममयी बन जाते हैं। जब आप चितवनी में डूबते डूबते शरीर को भूल जाएंगे, प्रारंभिक अवस्था में यही होता है कि शरीर को की अनुभूति से परे होना। देहाध्यास से परे जब हो गए तो समझिए कि अब सफलता की सीढ़ियां हम चढ़ना प्रारंभ कर दी हैं। यदि आपको शरीर का आभास है तो समझिए आप पिंड और ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। जब तक आपके मन में विचारधारा चल रही है तब तक आप संसार में भ्रमण कर रहे हैं। संसार से परे होना है। लगी वाली कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, वो खेले प्रेमे पाँव पियासो देखन को तन सागर माई। लगी वाली कुछ और न देखे, जिसको उधर की लग जाती है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, न शरीर और न संसार।
पूर्व जन्मों के संचित संस्कार भी उसको बाधित नहीं कर सकते उसकी चितवनी में। यही सबसे बड़ी कसौटी होती है। और यहां से आपकी सफलता का रथ प्रारंभ होता है, जहां तक मैं समझता हूं। अभी मैंने चौपाई बोली, नेत्रो नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन। आप भावात्मक रूप से अपने जीव के हृदय से भाव लेते हैं कि राजी श्यामा जी का नख से सिर तक श्रृंगार है और मेरा भी श्यामा जी जैसा श्रृंगार है, तो धीरे धीरे शरीर का आभास मिटता जाएगा और एक आभास में भाव में राजी श्यामा जी का स्वरूप दिखना शुरू होता है। आपको अपनी आत्मा का भी स्वरूप धीरे धीरे परात्मा का स्वरूप दिखना शुरू होता है। इसको युगलदास जी महाराज ने संकेतों में जहां 8 सागरों का वर्णन किया है, अपनी वृत्त में अंतिम भाग में जहां 8 सागरों का वर्णन है, उसको पढ़िए, संकेतों में दर्शाया गया। जब आपको आभास हो कि राज्य के सुंदर नेत्र हैं जो वाणी में पढ़ रखा है, तो नेत्र मिलाइए, फिर नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। प्रेम का रसायन, क्योंकि प्रेम के बिना दीदार नहीं होगा। अभी दीदार नहीं हुआ है। भाव में स्वरूप जो राज्य का दिख रहा है, उनके नेत्रों से आप भी अपने भाव में शरीर के नेत्रों से देखिए। इसको काल्पनिक शरीर नहीं कहेंगे, जो ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आ गया है। आपने पढ़ा है कि राज्य का स्वरूप नख से सिर तक ऐसा है। आपको बिना श्यामा जी का अपने श्रृंगार का पता चल गया। उस स्वरूप से जैसे जैसे आप देखना प्रारंभ करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि लगेगा कि सचमुच राज्य आ गए। और उससे प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। आत्मा में अब प्रेम रूपी रसायन पैदा होगा, आत्मा के अंतःकरण में। अब आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। आत्मा के अंतस्करण में अब यहां से जीव भाव समाप्त हो गया है, अब आत्म भाव प्रारंभ होता है। आत्मा ने परात्म का श्रृंगार ले रखा है। परात्म के श्रृंगार के भावों में आत्मा अपने को साक्षात अनुभव कर रही है, लेकिन यह भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही। सुख जब बढ़ेगा तो परात्म का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। देखिए इसमें क्रमबद्धता क्या है। आत्मा के अंतस्करण में कैसे विचार करेंगे। एक चीज होती है, सुंदर साथ कहते हैं, हमें अनुभव हुआ। एक तो किताब पढ़ते हैं, उसका ज्ञान आप ग्रहण कर लेते हैं, एकाग्र मन करके सोचते हैं तो चिंतन से ज्ञान आ जाता है। मस्तिष्क पढ़ने के बाद उस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। लेकिन यहां जो आत्म अंतस्करण विचारिए का तात्पर्य क्या है। चितवनी में लगने के बाद आप राज्य के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। जो ज्ञान की रश्मियां हैं, उन रश्मियों के प्रकाश में विरह प्रेम लेकर राज्य को देखने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो आपके आत्मा के अंतःकरण में जो अनुभव होता जा रहा है कि राज्य का श्रृंगार ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, कुछ कुछ आभास होने लगता है। इसको कहते हैं आत्म अंतस्करण विचारिए। अपने अनुभव का जो सुख, जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, लगेगा कि सचमुच आज राज्य के चरणों का आभास हो गया। इसको पूर्ण साक्षात्कार में समझिए। बढ़त बढ़त प्रेम आवे परात्म सन्मुख। जैसे लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, आपकी परात्म का नख से सिर तक श्रृंगार खड़ा होता जाएगा। तीनों में एकत्व है। राज्य के जिस अंग को आप देखेंगे, यदि जो देखे नैन को तो खुले रूह के नैन, तब नैन सो नैन साइन होवे। वाणी क्या कहती है। जो देखे हक नैन को तो खुले रूह के नैन। मेरी आत्मा, यदि तू राज्य के नेत्रों का दीदार कर लेती है, तो तेरी परात्म के भी नैन दिखने लगेंगे। और उस समय परात्म के नेत्रों में और आत्मा के नेत्रों में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। जैसे एक चीज समझिए,
परम धाम में तो वहदत है, वहां फरामोशी की लीला चल रही है। तो प्रश्न यह है, जब युगलदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि इस सरोवर सागर से मैं यहाँ चली मूल मिलावे में गई, कौन जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि केसर भाई की आत्मा, कि युगलदास जी की आत्मा, करुणावती सखी की आत्मा, ये युगलदास जी महाराज के अंदर जो आत्मा थी, करुणावती जी की आत्मा तो जयराम कंसारा की थी। जो युगलदास की महाराज की जो परात्मा है, मूल मिलावे में से उठ करके तो सरोवर सागर नहीं आ सकती। कौन श्रृंगार कर रहा है? आत्मा। उठकर नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। आप कहते हैं ना कि जब हम परात में जाएंगे तो पहले जमुना जी में श्रृंगार करेंगे। परात में तो मूल मिलावे में है, मूल मिलावे को छोड़कर जमुना जी में स्नान करने तो आएगी नहीं। आप जब चितवनी करते हैं तो आपका शरीर तो यहाँ रह जाता है, आप कैसे स्नान करते हैं? जैसे परात्मा का प्रतिबिंब है आत्मा, तो आप स्वयं को परात्मा के भाव में डुबोए रखिए। जब परात्मा का भाव आएगा तो ये शरीर अपने आप अदृश्य होने लगेगा, और परात्मा के भाव में रहेंगे तो संसार का कोई भी पाप आपसे होगा ही नहीं। हम शरीर के भाव में रहते हैं, इसलिए संसार के पाप हमसे होते हैं। शरीर की दृष्टि हमसे हट नहीं पाती। राग द्वेष का एक तूफान चलता रहता है हमारे शरीर के अंदर, और वही तूफान हमें हर पल दुखी किए रहता है। महामती जी की आत्मा चितवनी के उन रहस्यों पर प्रकाश डाल रही है कि बढ़त बढ़त प्रेम आवहीं पर आत्म सन्मुख। जैसे जैसे प्रेम गहराता जाएगा तो क्या होगा? हमें अपनी परात्मा भी दिखने लगेगी, हमें अपनी आत्मा भी दिखने लगेगी। देखने वाला को आभास तो हो। जैसे श्रृंगार कैसे करेंगे आप? चितवनी में तो करते हैं कि जमुना जी में पाट घाट से छलांग लगाई मैंने, और छोटे छोटे देवरियां हैं, देवरियों में अपने अंगना भाव का श्रृंगार किया। आपकी परात्मा तो वहां बैठी हुई है, श्रृंगार किसने कर लिया? आपकी आत्मा ने कर लिया। जैसे आप सरसवा में सो रहे थे, बंबई में आपका स्वाप्निक तन चल गया, लीला कर रहा है, उसी तरह से परात्मा का प्रतिबिंब है आत्मा, और आत्मा को परात्मा के श्रृंगार में सजाकर आपको सब कुछ करना है। इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन। एक एक चरण पर गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इत थे नजर न फेरिए, अब आपकी स्थिति बन गई कि आपके अंदर प्रेम आ गया, तो राज्य का जो स्वरूप दिख रहा है उससे अपनी नजर न हटाइए। इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म हो सुख चैन। इत्थे नजर न फेरिए, अब जो राज्य का जो स्वरूप है उससे अपनी दृष्टि पल भर के लिए न फैलिए। यदि पल भर के लिए भी नजर हट गई तो आपकी चितवनी टूटी हुई मानी जाएगी। इसलिए यदि आपके अंदर विरह का रस है, आपका हृदय सात्विकता से भरपूर है, तो निश्चित है कि एक बार सुरता पहुंचने के बाद बिना दीदार के सुरता लौटती नहीं है। सुंदर सा जी, अब तो आपको कुछ आभास हो गया कि मैं आपको तीखी तीखी मिर्चें, लहसुन, प्याज के पकोड़े से क्यों मना करता हूं। आपको जितनी इच्छा हो खाइए, मुझे क्या पड़ी है, लेकिन चितवनी का आनंद लेना है तो ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। उन परमहंसों से पूछिए, परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी की आत्मा से पूछिए कि वे साधना के अंतिम समय में उनके शरीर की अवस्था क्या थी। वो आपकी तरह प्याज के पकोड़े नहीं खाते थे, आम के अचार और तीखी तीखी मिर्चों के अचार नहीं खाते थे चाय के साथ। इत्थे नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म हो सुख चैन। आगे क्या करें? नीके स्वरूप जो निरखिए, अच्छी तरह से राज्य को देखिए जिससे आपकी आत्मा को सुख चैन मिले। नीके स्वरूप को देखने का तात्पर्य क्या है? दीदार ऐसा हो, सर्बते दीदार, मधुर दर्शन। एक तो होता है देखना, और एक होता है दर्शन, और एक होता है मधुर दर्शन। तीनों में अंतर होता है। देखते तो किसी को भी है, जीव सृष्टि देखती है,
जिसको प्रेममयी दर्शन कहते हैं, मधुर दर्शन करते हैं। दर्शन पूज्य का होता है, लेकिन जहां प्रेम गहरा होता है उसमें दर्शन शब्द तो होता है, लेकिन उसको मधुर दर्शन कहते हैं। प्रेम सर्बते दीदार, जैसे शरबत को पीने पर मिठास का अनुभव होता है, उसी तरह से राज्य के दर्शन को क्या कहते हैं? जहां एक प्राणेश्वर का दर्शन उसकी प्राणेश्वरी करती है, उस मधुर मिलन को क्या कह सकते हैं? एक पल के लिए भी वो दीदार हो जाए तो सारे ब्रह्मांड कैकोट राज वैकुंठ के न आवे इत के खिन समान, एक पल के लिए भी दर्शन आ जाए तो ये जी उस प्रेम का बोझ संभालने में अपने को असमर्थ पाएगा। नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म हो सुख चैन, जैसे जैसे उस स्वरूप को देखेंगे। अब यहां बुद्धि का तो प्रयोग हो ही नहीं रहा है कि 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ये तब तक याद रहेगा जब तक जीव का दिल चितवनी कर रहा है, तब तक ये सारी बुद्धि का खेल चलता रहेगा। आत्मा का दिल जब चितवनी में लग जाता है तो वो केवल राज्य की शोभा को देखना चाहता है। इसके बाद क्या स्थिति होती है? तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए। यहां प्रेम की बात होती है। अभी पहले आपने सुना कि बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। आत्मा का अंतःकरण जब राज्य की शोभा को देखने लगता है, धीरे धीरे शोभा आती है, अदृश्य हो जाती है, शोभा आती है, अदृश्य हो जाती है। उस शोभा में अपने को डुबोइए, बुद्धि का चिंतन बंद कर दीजिए। ये भूल जाइए आपने जो कुछ पढ़ लिख रखा है कि कानों में कैसे आभूषण है, नासिका में कैसे आभूषण है, होठ कैसे दिख रहे हैं, ये बस छोड़ दीजिए। आपके जीव के अंतःकरण ने जितना ग्रहण किया है, जितना आवश्यक होगा अपने आप दिख जाएगा। आप अपनी बुद्धि को मत दौड़ाइए, क्योंकि बुद्धि ही आपके और राज्य के बीच में पर्दा कर देती है, क्योंकि ये माया की बुद्धि है। माया की बुद्धि से यदि समझना होता तो सृष्टि के नारायण ही समझ जाते परमात्मा कौन है, कहां से है। क्या वे वेदों को पढ़ते नहीं थे? नारायण से ही तो चारों वेद प्रकट हुए हैं। वेद में लिखा है कि त्रिपादुर दुदैत पुरुषा। क्या नारायण ने इसका अर्थ जाना? वेद में लिखा है कि पुंडरीकम नव द्वारम त्रिभि गुणभि आवृतम तस्मिन यतिक्षम आत्मा तदेव ब्रह्म विदो विदु। क्या ब्रह्मपुरी का जो वर्णन है नारायण को पता है? पूरा केन शुद्ध ब्रह्मपुरी के वर्णन पर है, लेकिन नारायण को स्वयं पता नहीं, ब्रह्मा जी को स्वयं पता नहीं। ये सौभाग्य तो आपका है, लेकिन आपने अपनी गरिमा को नहीं पहचाना। आपने तो केवल घंटी घड़ियाल बजाया है, इसलिए हमारा समाज संसार को बता नहीं सका कि परमधाम की वाणी में कितना ज्ञान है। जो इस सृष्टि के कर्ता को नहीं पता, वह सौभाग्य हमें था जानने का और बताने का। मैं इसी पीड़ा से कहता हूं, इसीलिए व्यथित होकर मुझे कर्मकांड के ऊपर प्रहार करना पड़ता है कि वाणी की राह में जो भी रोड़ा बनेगा उसको रास्ते से हटा ही देना होगा। क्योंकि यदि ये वाणी फैल गई तो सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करेगी, सारे संसार के लिए वो रास्ता खोल देगी। मैं वही बात कह रहा हूं, तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए, तब नैन की सैन कछ होई अंतर आंखा खुल जाए। एक एक चरण में देखिए। वैसे ये प्रकरण केवल अनुभूति का है, बुद्धि का विषय नहीं है। फिर भी मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से, राज्य की प्रेरणा से कुछ कहने का प्रयास करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि इस समय आप शांत बैठे हैं, लेकिन जब मैंने प्रारंभ किया तो सामने जो बाधा पहुंचती है ये बहुत पीड़ादायी होती है। कीर्तन की चर्चा तो हो सकती है भीड़ भाड़ में, सुर शराबे में, सागर श्रृंगार में, संभव नहीं है, क्योंकि सागर श्रृंगार बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि से हम केवल आभास कर सकते हैं। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए, इसका रस परात्म को पहुंचता है। अब आत्मा का अंतःकरण किसको देख रहा है? राज्य को देख रहा है। उसका देखने का जो रस है परात्मा को कैसे पहुंचता है, आपको मैं एक दृष्टांत से दिखाता हूं। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मेरा प्रतिबिंब स्क्रीन पर सामने देख रहा है, मैं यहां देख रहा हूं, बोल रहा हूं,
मैं प्रतिबिंब को भी देख सकता हूं। तो जो प्रतिबिंब में जो कुछ हो रहा है मैं देख रहा हूं कि ये मेरा प्रतिबिंब है। अब तक परात्मा आत्मा के माध्यम से क्या देख रही थी? जो आत्मा जीव के अंतःकरण पर बैठकर जीव के सुख दुख की लीला को देख रही थी, अब वो देखना बंद हो गया है। संसार ब्रह्मांड दिखना बंद हो गया है। अब आत्मा साक्षात राज्य को देख रही है, तो उसकी अनुभूति किसको होने लगी है? परात्मा को। यही प्रसंग है। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए, तो यह अनुभूति किसको होती है? परात्मा को। अब आत्मा ने संसार से पीठ मोड़कर राज्य की तरफ देखना प्रारंभ कर दिया है प्रेम के आवेश में। तब नयन की सहन कछु होहि। इसका क्या अर्थ है? नयन की सहन, जब आपके सामने कोई आपका बहुत प्रिय, संसार में कोई भी रिश्ता लीजिए, मित्र, भाई, पति पत्नी, जो भी है, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं। जब कई वर्षों के बाद मिलेंगे तो नेत्र मिलेंगे। नेत्रों के मिलने के बाद बिना बोले नेत्र संकेत कर देते ठीक है। दोनों एक दूसरे के हृदय में नेत्रों के माध्यम से समा जाते हैं। इसको कहते हैं नयन की सैन कछु होहि। नेत्रों से संकेत मिलता है, दृष्टि से दृष्टि मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं? नेत्रों का संकेत मिलता है। तब नयन की सैन कुछ हो वही, नयन की सैन कछ हो वही, अंतर आंखा खुल जाए। नेत्रों का संकेत कुछ होता है और अंतर्दृष्टि खुल जाती है। जब हमारी आत्मा अपने अंतःकरण में प्रेम सजोकर राज्य के नख से सिक तक की शोभा को देखती है, राज्य के नेत्रों की तरफ देखती है, तो उस दीदार में जो प्रेम का अनुभव होता है, उस प्रेम के रस में राज्य से दृष्टि मिलती है और अंतर्दृष्टि खुल जाती है। अंतर्दृष्टि, अंतर आंखा खुल जाएगा, तात्पर्य अब आत्मा को पूर्ण अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य के नख से सिक तक को देखे। इसके पहले नहीं मिलेगा। इसलिए जो सुंदर साथ राज्य पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे राज्य के नेत्रों की तरफ देखने का अभ्यास करें। हाँ, जिनका मन बहुत चंचल है, राज्य के नेत्र नहीं आ रहे हैं, उनके लिए सरल तरीका है चारों जोड़े चरण के ये जो अर्श भुखन ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। चारों जोड़े चरण के राज्य के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला के आभूषण है। राज्य के दोनों चरण कमल कैसे हैं? किसी भी भाव में आप ढाल लीजिए। चेहरा तो अलग अलग आकृति का होता है। यहाँ इतने हो सकता है 3500 के लगभग सुंदर साथ बैठे हों। इसमें किसी का चेहरा किसी से मिलता जुलता नहीं है। किसी का चेहरा गोल है, किसी का लंबा है, किसी का पतला है, किसी का कुछ है। आकृति भी सबकी अलग अलग है। हमारे मन में संशय होता है कि हमने तो केवल इतना पढ़ा है, मुख मेरे महबूब का रंग अतुज्वल गुलाल। तो राज्य के मुखाकृत कैसे है? सुंदर साथ। इसमें भी अपनी चातुर्य दिखाने लगते हैं कि राज्य एक बार झलक दिखा दे तो उनकी चितवनी करना प्रारंभ कर दे। क्या घूसखोरी चल रही है? आप कुछ भी प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है। राज्य एक बार दिखा देंगे तब तो काम ही बन जाएगा। एक पल के लिए देखने के बाद सूरज एक पल के लिए भी उग जाएगा तो अंधेरा तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। वही तो कसौटी है। इसलिए जिसके हृदय में प्रेम होगा उसके दिल में तो खिन्न छूटे मासूक से महबूब की मूरत। अर्ज दिल मोमिन कहा जामे अमृत सूरत, खिन्न छूटे मासूक से महबूब की मूरत। अक्षरातीत का स्वरूप तो हृदय में बसा ही होता है। उस कसौटी पर कसे बिना आपको दीदार का अधिकार कैसे मिल सकता है? इसलिए नयन की सैन कछ होई, अंतर आंखा खुल जाए, अंतर दृष्टि खुल जाती है। अब आपको अधिकार मिल गया दीदार का। यहां से समझिए, जैसे जब आत्मा के अंतःकरण से आप लग गए तो पासपोर्ट बना।
और जब अंतर आँखा खुल जाए तो अब आपको वीजा मिल गया कि अब आप विदेश जा सकते हैं। मोटे शब्दों में समझ लीजिए, इसके पहले किसी को भी राज्य का दर्शन नहीं हो सकता। बहनों को तो सपने में थोड़ा सा हो गया तो ढिढोरा पीट देती हैं। जब तक 10 आदमी उसे बता नहीं लेगी तब तक भोजन नहीं पचेगा, और कोई श्यामा जी बन जाएगी, कोई कुछ बन जाएंगे कि देखो हमको राज्य देख गई, हमको ये हो गया। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। ये तो प्रेम का अहंकार है। प्रेम में अहंकार नहीं, प्रेम में स्वयं को मिटा दीजिए। और माताओं बहनों से कहूंगा कि स्त्री जाति में जो प्रेम का अहंग होता है वो पति के प्रेम का, प्रति का मोह होता है, प्रेम नहीं है। उसी को प्रेम समझकर बहनें धोखा खा जाती हैं और अहंकार में डूबती फिरती हैं कि हमारे जैसा कोई प्रेम नहीं होता। वो सोचते हैं कि पुरुष तो अहंकारी होते हैं, उनके पास प्रेम कैसे होगा। परम धाम के प्रेम को पाने के लिए हड्डियां गलानी पड़ती है। पूर्ण ब्रह्म में ढोलक की थाप पर सिर पर आंचल रखकर ओढ़ने से कोई अंगना भाव नहीं आने वाला है। यदि होता तो वृंदावन वाले सारे परमहंस हो जाते। ये तो उछलना कूदना है बंदरों की तरह, इससे प्रेम का कोई संबंध नहीं है। कई वर्ष पहले एक भजन बना था, हमें इश्क हो गया, हमें इश्क हो गया, और सुंदर साथ कूदते थे। कूदने से इश्क नहीं होगा। इश्क कोई इलेक्शन जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके अंतर नजर पिया मेरी। इश्क का लक्षण क्या है कि हमारी दृष्टि राज्य से हटे नहीं। उस प्रेम को यदि पाना है तो स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर से परे होना पड़ेगा। इसके लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा। जब तक ये शरीर है, मिट्टी का पुतला है, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम को पाने के लिए आपको अपने हृदय को कोमल बनाना पड़ेगा। प्रेम के स्वरूप को नख से सिक तक हृदय में बसाना पड़ेगा। और आगे कहते हैं, अंतस्करण आत्म के जब ई रहयु समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतरा। यहां से चितवनी का अंतिम लक्ष्य प्रारंभ होता है। अंतस्करण आत्म के, अब आत्मा के अंतस्करण में क्या विराजमान होगा? राज्य के नख से सिक तक की शोभा विराजमान होती है। अब तक आत्मा का अंतस्करण किसको देख रहा था? जीव के अंतस्करण के पर्दे पर जो कुछ हो रहा था उसी को देख रहा था। जैसे मैं किसी के घर गया, उसको बिच्छू ने डंक मार दिया, पीड़ा मुझको नहीं हो रही है, उसको पीड़ा हो रही है। मैं सोच रहा हूं कि जीव बेचारा, ये इसको बिच्छू ने मार दिया है, क्या किया जाए। बस इतना ही आत्मा का अंतःकरण का लेना देना है। आत्मा दुखी नहीं होती है, दुखी जीव होता है। और जीव भी मूल रूप से दुखी नहीं होता, जीव का मन दुखी होता है। अंतःकरण का विषय है सुख और दुख। शुद्ध चैतन्य सुख और दुख की परिधि से परे है। जब अपने शुद्ध चैतन्य अवस्था में बुद्ध पहुंचते हैं तो वो सुख और दुख से परे हैं। कई सुंदर साथ जो वातानुकूल कक्षों में रहने के अभ्यस्त हैं, उनको कूलर से भी संतोष नहीं होता। आपको तो पता ही है, यहाँ भी सुंदर साथ हैं, उनको वातानुकूल कक्षों में ही रखना पड़ता है। जब आपको उमस की गर्मी लगती है तो किसको लगती है? मन को लगती है, आपके जीव को नहीं लगती। इस सारा सुख दुख का जो खेल है, आप झोपड़ी में हैं कि सोने के महल में हैं, इसका प्रभाव जीव पर नहीं होता है, केवल अंतःकरण पर होता है। मन चित्त बुद्धि अहंकार है। जीव के अंतःकरण में संसार बसता है, आत्मा के अंतःकरण में परम धाम बसता है। यदि वह बस जाए तो तब अंतस्करण आत्म के जब ये रहयु समाये, तब आत्म पर आत्म के रहने कुछ अंतर आए, तब कोई भेद नहीं रह जाता। जो परात्म में है पूरा परम धाम, वही संपूर्ण परम धाम युगल स्वरूप सहित आत्मा के हृदय में भी दृष्टि गोचर होने लगता है। इसलिए चितवनी के लिए राज्य ने हम सुंदर साथ को प्रेरित किया है कि ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप जुगल, सूरत न दीजिए टूटने फिर जाइए बलबल। हमें क्या करना है? हृदय आत्म के लीजिए, आत्मा के अंतस्करण में बीच सात स्वरूप जुगल। बीच सात स्वरूप जुगल मूल मिलावे के मध्य में सुंदर साथ सहित जो युगल स्वरूप विराजमान है, अर्थात मूल मिलावे की शोभा को अपने हृदय में बसाइए, इस भाव से कि मैं कहाँ हूँ? मूल मिलावे में हूँ। मेरा ये तन स्वप्निक है, संसार स्वप्निक है।
सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बलबल। अपनी सुरता को वहां से हटने न दीजिए, बार बार बलिहारी होइए, समर्पित होइए, ये वाणी कह रही है। आप सोचिए चितवनी में आनंद कितना है। हम सुंदर साथ वाणी का पाठ तो अवश्य कर लेते हैं, गा भी लेते हैं, चर्चा भी कर लेते हैं, सुना भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, किंतु यदि सागर की इन चौपाइयों को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि ये सारा संसार मन का है। आदि नारायण के मन में ये सारा संसार, खाली मन मन ही में ब्रह्म। जिस मन में सारे संसार की वासनाओं के संस्कार किसमें बसते हैं? चित्त में। मन में क्या बसता है? ऐसे दर्शन शास्त्र में कहीं कहीं मन और चित्त को एक ही कह दिया गया है। योग दर्शन में प्राय चित्त और मन को एक कह दिया गया है। गीता में भी मन और बुद्धि और अहंकार का ही वर्णन है, चित्त का विलय कर दिया गया है मन के अंदर। कहीं कहीं चारों का अलग अलग वर्णन किया गया है। कहने का आशय क्या है? जब तक मन है तब तक संसार है। जीव के अंतःकरण को राज्य के प्रेम की अग्नि में दग्ध कर दीजिए और आत्मा के अंतःकरण को लेकर उसमें राज्य की शोभा को बसाइए। जब तक जीव के अंतःकरण का खेल चलता रहेगा तब तक आपकी चितवनी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए जीव के अंतःकरण को राज्य की तरफ ले जाने के लिए शरीर का स्थिर होना आवश्यक है, उसके बाद मन का स्थिर होना आवश्यक है, उसका पवित्र होना स्थित है, पूर्ण सात्विक स्थिति में होना आवश्यक है। जब यहाँ तक स्थिति पहुँच जाए, राज्य की शोभा को निरंतर देखते रहिए, प्रेम पूर्वक निहारते रहिए। धीरे धीरे शरीर और संसार से संबंध टूटने लगता है, आत्मा के अंतस्करण में राज्य का स्वरूप बसने लगता है। और जब ऐसा होता जाता है तो उसकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे परम धाम में परात्म की थी। परात्म में हर पल परम धाम विराजमान है, उसका प्राणेश्वर विराजमान है, और यह अवस्था होती है परमहंस अवस्था। और इसको कहते हैं नख से सिक तक जैसे ही राज्य का स्वरूप बसता है, पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा मैं दिल, तो अंग सभी आत्म के उठ खड़े सम्मिल। राज्य का नख से सिक तक पूर्ण स्वरूप जब दिल में बसता जाता है तो आत्मा का भी नख से सिक तक पूर्ण श्रृंगार खड़ा हो जाता है। परात्म भी तो पूर्ण है ही, आत्मा भी अपने को पूर्ण स्वरूप में दिखती है। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपकी आत्मा, आपके जीव का तो स्वरूप है, ये आंखों से ये शरीर दिखाई देता है। जीव के निकल जाने के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है। जो निकलता है उसका स्वरूप क्या है? उसको आंखें देख नहीं सकती, वो सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा तो क्या दिखेगा? कारण शरीर दिखेगा, मन चित्त बुद्धि अहंकार। कारण शरीर भी हट जाएगा तो चैतन्य दिखेगा। चैतन्य को केवल चैतन्य ही देख सकता है। आत्मस्वरूप में जब स्थित होंगे तो चैतन्य स्वयं को देखता है। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े होंगे तो क्या होगा? आप अपने को देखेंगे, लेकिन ये आंखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं। दर्पण के माध्यम से आंख के द्वारा आंख को देखा जा सकता है। उसी तरह से सत्वगुण के दर्पण में सत्व का प्रतिबिंब, बुद्धि रूपी सत्व, सत्व पुरुषयो शुद्ध साम्यक कैवल्यम, जब बुद्धि पूर्ण रूप से सात्विक अवस्था में आ जाती है। देखिए इस संसार में कोई भी पदार्थ पूर्ण रूप से न सात्विक हो सकता है, न अकेले राजसिक हो सकता है, न तामसिक होता है। तीनों के मेल से ही शिष्ट का आविर्भाव है। सत्वगुण में क्या होता है? ज्ञान और प्रेम की प्रेम तो नहीं कर सकते, स्नेह की प्रधानता होती है। प्रेम तो शब्द अतीत है। रजोगुण में कर्म होता है और तमोगुण में क्रिया होती है, स्थिरता। जैसे आप तामसिक पदार्थ खाएंगे अग्नि तत्व वाले तो शरीर में ताकत का आभास होगा। आप रजोगुणी पदार्थ खाएंगे तो मध्यम अवस्था रहती है। अत्यधिक सात्विक पदार्थ खाएंगे तो आपका मन तो पवित्र होता जाएगा लेकिन शक्ति कम रहेगी। आप अल्पाहार करते हैं, फलाहार करते हैं, शरीर में कमजोरी तो रहेगी। इसलिए जो योगी जन होते हैं, परमहंस होते हैं, साधना के कठिन दिनों में आहार की सूक्ष्मता कर लेते हैं और सात्विकता की वृद्धि कर देते हैं ताकि रज और तम के संस्कार हट जाएंगे तो मैं अपने अंतःकरण को यथार्थ रूप से ध्यान की तरफ प्रेरित कर सकता हूँ।
अधिकतर सुंदर साथ यहाँ जाकर ही अटक जाते हैं। जीव के अंतःकरण की साधना नहीं हो पाती है। अधिकतर तो मैं समझता हूँ, अब तो मुझे खुशी होती है, काफ़ी सुंदर साथ को मैं बिना हिले डुले बैठे हुए देखता हूँ। इसलिए पहली जो कक्षा है शरीर को स्थिर करने की, दूसरी जो कक्षा है अंतःकरण को स्थिर करने की, इसके बाद आपकी चितवनी प्रारंभ होती है आत्मा के अंतःकरण की साधना से। और जैसे जैसे परात्म की स्थिति प्राप्त हो जाती है तब कुछ भी बाकी नहीं रहता। आत्मा के धाम हृदय में राज्य बस जाते हैं। और परिणाम क्या होता है? रस भरियो रसीलो दुल्हा जामे नित्य नई कला उदित। आपके हृदय में आपका रस से भरा प्रेम का सागर लिए हुए आपका प्रीतम मुस्कुराते हुए दीदार देता है। आपको करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना है। प्रातःकाल बिस्तर से उठिए। राज्य ये नहीं कहते कि मुझे 56 भोग लगाओ। राज्य ये नहीं कहते कि 1 लाख के बागे चढ़ाओ। राज्य आपसे कुछ नहीं कहते हैं। इतना कहते हैं कि जैसे तुम पूरे 24 घंटे संसार के अपने परिवार के संबंधियों से मिलते जुलते हो, बातें करते हो, 1 घंटा मेरे लिए दे दो। 1 घंटे में यदि तुमने एक पल के लिए भी आत्मा के अंतस्करण की दृष्टि से मुझे देखा तो मैं तो तुम्हारे धाम हृदय में ही विराजमान हूं, कहीं भी दूर नहीं गया हूं। पर्दा लगा है आंखों के सामने, पर्दे को पल भर के लिए हटाइए, आपका प्रीतम आपके पास मिलेगा। हम पर्दा हटाना ही नहीं चाहते तो होगा क्या? इसलिए यह चितवनी राज्य के द्वारा दी गई है। कितने सुंदर साथ कहते कि वाणी में चितवनी करना कहाँ लिखा है? तो ये क्या है? राज से लेकर क़यामत नमा तक हर ग्रंथ में चितवनी की बातें की गई है। लेकिन दुर्भाग्य है, जैसे जैसे समय बीतता गया, 1751 में श्री जी के अंतर्धान लीला के पश्चात चितवनी की प्रक्रिया बंद होती गई। जब ईश्वरीय शिष्ट का राज्य हो गया तो केवल चर्चनी और ज्ञान की चर्चा होती रही। जब जीव सृष्टि का राज्य हो गया तो उसने उसको भी बंद करा दिया, केवल कर्मकांड का बोलबाला हो गया जो आज तक चलता आ रहा। राज्य कृपा करेंगे तो वैसे ही पुनः चितवनी की लहर चलेगी, वैसे ही परमात्माएं जागृत होंगी। और मैं प्रार्थना करता हूँ राज्य सब पर कृपा करें, सबकी सुरता को अपने चरणों में स्थान दें, ताकि यहाँ बैठा हुआ हर सुंदर साथ खेल के खत्म होने से पहले अपनी आत्मा को जागृत कर सके। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।